अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप सब? अच्छा, स्टार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कुछ अपने नॉर्म्स रखेंगे। फर्स्ट 5 मिनट्स हम वेट किया करेंगे हर क्लास में, एंड देन उसके बाद राइट आफ्टर दैट, आफ्टर 5 मिनट्स वी विल स्टार्ट द सेशन, और ये हर क्लास में हुआ करेगा। सो एवरीवन हैज़ टू कीप दिस इन माइंड, ठीक है? 5 मिनट हम वेट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट। दिस इज बेसिकली वेलकमिंग एंड इंट्रोडक्शनल सेशन फॉर द यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस कोर्स। इसमें दिस इज नॉट अ लाइक क्लास, ठीक है ना? तो इसके अंदर बहुत सी हमारे पास एक्टिविटीज भी होंगी, एंड यू गाइज हैव टू पार्टिसिपेट, एंड फिर ही लर्निंग होगी। अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे, देन यू गाइज कैन नॉट five, and then we will start. Meanwhile, anyone have any question, so they can ask. आप सबको रिमाइंडर रिसीव हुआ था ना? अच्छा, इसमें 2 पॉइंट्स और मैं एक ऐड करूँगा। उसमें ये कि व्हेन यू आर अटेंडिंग एन ऑनलाइन सेशन, तो वहाँ पर आपकी पार्टिसिपेशन किस तरीके से की जाती है। अब मतलब आप अपनी पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं, या आप रिएक्ट करते हैं? यू कैन सी द इमोजी आइकन राइट डाउन ऑफ योर स्क्रीन, तो वहाँ पर आप रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज वन पार्ट कि आप रिएक्ट करते हैं एंड देन यू show your presence. The second thing, you can chat, you can add the message in the chat, ठीक है? These are the basic norms, and ये हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्लास के अंदर रेगुलरली मतलब इनको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, एंड दिस इज द प्रोफेशनल वे, एंड कीप इट प्रोफेशनल, ओके? And you can ask any question by raising the hand. There is an option, and कोई क्वेश्चन हो तो वो आप चैट में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? सो दीज आर द बेसिक थिंग्स फॉर अटेंडिंग एनी ऑनलाइन सेशन एट अ प्रोफेशनल लेवल. Okay, just one more minute, we will wait. Okay, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so very warm welcome to UI UX course from Badho, Pakistan, and this is powered by InfoKnown Foundation, and this we have a like brand logo and subtext sort of पढ़ेगा पाकिस्तान तभी तो बढ़ेगा पाकिस्तान. So we are very much motivated, like the skills we have learned वो हमने आगे अपने जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी हमारे अटेंडीज हैं, उन तक शेयर करनी है, एंड वी वांट कि आप एक प्रोफेशनल लेवल तक ग्रो कर सकें. This is the UI UX design course, and we are extending this course sort of for 3 months, and मैंने जैसे पहले बताया ये कोई क्लास नहीं है, ये this is a very friendly session
इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन हो, जो कोई आपकी इनपुट हो, वो आप इनपुट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है, सो डोंट टेक इट एज अ क्लास. Okay, there is a short introduction of mine. Myself, Zainul Abidin. I'm a product designer, senior product designer at 90 Technologies. And meanwhile, I'm a product thinker, sort of like we develop products and we resolve problems for the users and provide the applications for our users, which are like उनको कोई भी problem face होता है. So in term of application, we provide the solution. ठीक है, इसको मैं और आगे भी एक्सप्लेन करूंगा. लाइक फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आई विल ऐड माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन. I started from 2018 and as a graphic designer. But the passion, like what you want to achieve, is like you will go for that. Not only कि आपको बस एक चीज का शौक है तो आप उस चीज को अपने अंदर ऐड कर लेंगे, नहीं. आपको उस चीज के लिए डीप डाइव करना पड़ता है, आपको कुछ सेशंस लेने पड़ते हैं, कुछ लर्निंग्स करनी पड़ती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं. And this is actually we did the experiments on multiple digital products. And currently we have like couple of projects in our company, and we are serving on creating the uh, uh, options and solutions of the tools, applications, and multiple health related applications. Okay, so this is all from my side. And the one thing I want to ask from all of you, you can answer me in like chat or you can raise your hand. Why UI UX? Like आप लोग बहुत सी एप्लीकेशंस यूज करते हैं, ये 3-4 एप्लीकेशंस आपके साथ सामने भी डिस्प्ले हो रही हैं. व्हाट डू यू थिंक पीपल आर यूजिंग दीज एप्लीकेशंस? वो क्यों यूज करते हैं? एनीवन कैन वॉलंटियर? चैट में भी बता सकते हैं. ओके, अगर लाइक आप लोगों को, दिस इज द टू वे कॉन्वर्सेशन, यू हैव टू रिस्पॉन्ड एंड देन उस चीज को, हम कॉन्वर्सेशन को कैरी ऑन कर सकेंगे. इरफान, यू वांट टू ऐड समथिंग? हम ये एप्लीकेशंस क्यों यूज करते हैं? एंटरटेनमेंट पर्पसेस. ओके, समवन एल्स? ठीक है, करीब है. लाइक स्पॉटिफाई हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं. दैट इज वेरी वेल सेड. अस्सलाम वालेकुम. व्हाट्सएप हम वालेकुम अस्सलाम. जी जी, क्या हाल है सर? ठीक है जी. इसमें ज़ाहिर है एक तो ये हमारे इंटरेस्ट की हैं और डेली लाइफ रूटीन में ये हेल्पफुल है. और इसी तरह से जैसे व्हाट्सएप हो गया तो ये हमारी कम्युनिकेशन के लिए एक नेसेसरी फ्रीली पार्ट ऑफ द लाइफ है, जो कि फ्रीली हम यूज़ कर सकते हैं. बट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. जस्ट इसमें ज़ाहिर है वो वीडियो हो, ऑडियो हो या मैसेज हो. और इसी तरह से फूड पढ़ना है तो ज़ाहिर है अगर हमारी जो फूड है वो एक हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी है और हमें टाइम नहीं है कुकिंग के लिए और हम ऑर्डर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर है फिर फूड पांडा को यूज़ कर लेंगे. और इसी तरह से इंटरटेनमेंट के लिए या म्यूज़िक इंटरेस्टेड जो पीपल होंगे तो वो ज़ाहिर है उनके लिए ये एक उनकी लाइफ को एंटरटेन करने के लिए एक टूल है. मतलब ये ज़ाहिर है वो एक ऐसे टूल्स हैं जो कि हमारी कुछ ना कुछ हद तक बेसिक नीड्स हो सकते हैं, तो इसीलिए हम मोस्टली इनको यूज़ मैं करते हैं. इसको टेक्निकल टर्म में थोड़ा सा ऐड करूंगा. आपने बिल्कुल ठीक बताया, कन्वीनियंस और टाइम सेविंग, परफेक्ट. दिस इज आल्सो वेरी गुड आंसर. मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में लेके चलूंगा. सो दिस वुड बी लाइक दीज आर द प्रॉब्लम सॉल्वर्स. मेक सेंस? लाइक मुझे मसला था, आई कैन नॉट कम्युनिकेट विद समवन एल्स, सो व्हाट्सएप रिजॉल्व द सोल्यूशन, रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड मी अ सोल्यूशन कि यार मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ. ठीक है, आई हैड अ प्रॉब्लम टू ट्रेवल फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर. उबर ने उसका क्या सोल्यूशन दिया कि यार हम आपको एक कैब प्रोवाइड कर देते हैं, यू विल बुक अ कैब एंड यू विल मूव फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर. So they resolved the problem and they provided a solution.
Exactly, they are the जैसे शहजाद ने ऐड किया, इंटरेस्टिंग पार्ट इज एवरीवन ऑफ यू नोज दीज एप्स बाय देयर लोगोज, लाइक मैंने किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ, वी हैवंट एडेड द नेम्स बट यू गाइस नो देयर आइडेंटिटी, ठीक है। एंड फूड पांडा, देयर वाज अ प्रॉब्लम कि समवन इज लुकिंग फॉर द फूड एंड the food panda resolved the problem, and same for the Spotify. So these are the top 4 points, like they are very easy to use. like किसी को भी कॉन्वर्सेशन करनी हो तो व्हाट्सएप को किस तरीके से चलाना है, आई थिंक ऑल द मेंबर्स इन द क्लास वेरी वेल नोन के यार मैंने व्हाट्सएप को कैसे चलाना है, ऐसे ही है। इज देयर एनीवन जिसको ना चलाना आता हो? नेगेटिव, ऐसे ही है। Uber, Careem, InDrive, these are all the similar sort of applications and सबको बड़े अच्छे तरीके से चलानी आती हैं and they are very easy to use. Okay, so the second thing is they are solving the problem. The third thing, they are very intuitive, like they attracts you and they feels relaxing and they feels like they are very easy and you can easily communicate, you can easily order, you can easily sing the song, listen the song, and also they are very fast. So this is the overall के UI UX क्यों important है, this is the point we are landing कि अब UI UX होता क्या है, what is UI and what is UX? User interface and user experience. जी है ना? सर मैं वही यूआई यूएक्स का ऐड ऑन करना चाह रही थी, लाइक क्या होते हैं? प्लीज। सर बेसिकली यूआई हमारे पास जो इंटरफेस नजर आ रहा है और यूआई एक्सपीरियंस यूएक्स एक्सपीरियंस जो हमारे पास, अगर एक अननोन जैसे कि एक विलेज का इंसान है जिसको नहीं पता लाइक कैसे काम करना है और उसके लिए ऐप हम इतनी इजी बना दें कि वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसके लिए आसान हो यूज करना, जैसे कि उबर हो गया। व्हाट्सएप में हम लोगों ने एक फीचर ऐड कर दिया जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग का, तो वो इजीली अपनी कम्युनिकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। परफेक्ट, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस, अगर मैं आपसे कोई इसकी एग्जांपल और पूछूं इन टर्म ऑफ, मैं एक चीज ऐड करता हूं एंड यू हैव टू लाइक थिंक अबाउट के उस जगह पर यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस कैसे ऐड हो सकता है। लाइक अगर एक रेस्टोरेंट है, how can we see the user experience and user interface in the restaurant? Everybody has visited restaurants many times. Like user interface उस restaurant में क्या चीज होगी? सर यूजर इंटरफेस में उस वेबसाइट रेस्टोरेंट की जो हमारे पास जगह है वो होगी, ठीक है, लाइक इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। जबकि एक्सपीरियंस में अगर वो ऐसे रेस्टोरेंट में गया जो उसके पास मेन्यू आ रहा है, ठीक है, और वो इंग्लिश में है और उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो वो इस तरह हम पिक्चर्स लगा देंगे तो वो मेन्यू को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा। So the answer is menu is my interface. मेन्यू कार्ड इज माई इंटरफेस। लाइक उसको देख के मैं ऑर्डर करूंगा, उसको देख के मैं सारी जो भी वहां पर आइटम्स मौजूद हैं, ये एवरीथिंग देयर आई कैन सी ऑन द मेन्यू, दिस इज इंटरफेस। एंड वहां पर डाइनिंग एक्सपीरियंस, वहां पर लाइक मेरा एम्बियंस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट will entirely coming up under the roof of user experience. Make sense? Yes, इंटीरियर जैसे उन्होंने ऐड किया है, उसका एम्बियंस ऐड किया है, ओके परफेक्ट। Okay, Raheel is adding one more thing कि WhatsApp chat screen is an interface and status screen also. Yes, exactly. Like आप किसी भी ऐप के अंदर उस स्क्रीन के साथ जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो दैट इज इंटरफेस, यूजर इंटरफेस के उसको किस तरीके से आपने इंटरेक्ट करना है, ठीक है। एंड द लॉजिक बिहाइंड दैट कि वो स्क्रीन कहाँ पर है, वो स्क्रीन कहाँ से आ रही है, इमेजेस आपके कहाँ हैं, बटन्स कहाँ हैं। यू सी जो ऐड का बटन होता है दैट इज ऑलवेज लाइक प्लेस्ड ऑन द वेरी बॉटम राइट साइड। दिस इज कमिंग अंडर द रूफ ऑफ यूजर एक्सपीरियंस कि यूजर को वहां पर क्लिक करने में आसानी हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस इज।
ये भी मैंने आपको एक जैसे कहें सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स बताए हैं। सो जैसे जैसे हम इस कोर्स के अंदर एंटर होते जाएंगे तो आपको उससे रिलेटेड सारी चीजें जो हैं वो आपको खुल के सामने आती जाएंगी। ओके, सो देयर इज वन इंटरेस्टिंग पार्ट इज डिजाइन मिथ्स का पता है सबको कि नहीं? अच्छा, मिथ्स क्या होती हैं ये मुझे बताए कोई। ऐसी बात जिसकी कोई हकीकत ना हो, लाइक ठीक है, ठीक है, well said. Anyone is from design field? यस सर। Like हमारे पास डिफरेंट ऑडियंस है, बट आई वांटेड टू नो स्पेसिफिकली कोई डिजाइन साइड से हो तो। ओके, गुड। तो जुनैर, यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड, आपने ड्राइंग की होगी। ओके, गुड एनफ। आपने ड्राइंग की लाइक इन द अर्ली क्लासेस? जी सर। तो आपकी ड्राइंग अच्छी थी या बस गुजारा था? क्या चीज दोबारा रिपीट करेंगे? ड्राइंग लाइक ड्राइंग एन एप्पल, ड्राइंग फ्रूट, ड्राइंग करना। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, दोबारा रिपीट करेंगे? आपने स्टार्ट में अपने लाइक इन योर अर्ली क्लासेस आपने कोई ड्राइंग्स बनाई कभी, फ्रूट लाइक एनिमल्स और समथिंग? तो आपकी ड्राइंग कैसी थी? आई जस्ट वांटेड टू नो कि यार आप अच्छी ड्राइंग करते थे या बस? नहीं अच्छी ड्राइंग अच्छी नहीं है। एग्जैक्टली, तो हमारी एक मिथ क्लियर होगी, आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं थी बट स्टिल यू आर अ डिजाइनर। ओके, तो इट डजंट मैटर कि अगर किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं है तो वो डिजाइनर नहीं बन सकता, ठीक है? और वहाँ यहाँ पर ऐसे लिखा है कि डिजाइनर्स मस्ट नो ड्राइंग, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि यार आप लोगों ने किसी भी चीज को, अगर आप लोगों को कोई चीज नहीं आती तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो चीज सीख भी नहीं सकते। ओके, सो ड्राइंग नहीं आती इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिजाइनर्स नहीं बन सकते। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी resources, from any courses or sessions, and you can implement all these on your practice them with different products, with different ideas, and उनमें आप expertise हासिल कर सकते हैं। ओके, अच्छा, सो सेकंड myth is design is only creativity। ऐसा भी नहीं है, खाली क्रिएटिव होना डिजाइन से बिल्कुल भी लिंक नहीं करता। क्रिएटिव इन टर्म ऑफ आप आइडियाज भी हो सकते हैं। यू हैव द क्रिएटिव आइडिया लाइक यू वर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रैकिंग योर वाटर इनटेक, ठीक है? लाइक आप रोजाना कुछ पानी पीते थे बट आप इसके लिए ना अपनी उस हैबिट को ट्रैक नहीं कर सक रहे थे, ठीक है? सो यू केम अप विद द क्रिएटिव आइडिया कि यार मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूँ, ठीक है, एंड मैं उसके अंदर बस रोजाना का जब भी पानी पिया करूंगा एंड आई विल क्लिक ऑन दैट एंड मेरा वाटर ट्रैक होता रहेगा। बिकॉज मैं भी भूल जाता हूँ कि लाइक मैंने 5 लीटर पिया है, 4 लीटर पिया है, 3 लीटर पिया है, कितने लीटर्स ऑफ वाटर मैंने इनटेक किया है, ठीक है? तो दिस इज द क्रिएटिव आइडिया। ओके, दिस इज नॉट द डिजाइनिंग, दिस इज द क्रिएटिव आइडिया, एंड ये क्रिएटिव आइडिया ही आपकी जो प्रोडक्ट की बेस बन सकता है, ठीक है? एंड यू आर कमिंग अप विद द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, एंड दिस इज व्हाट प्रोडक्ट थिंकर डू। ओके, okay, so there is one more myth is that AI will replace designers. Anyone relates? Okay, we have some mess. नहीं सर, पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से अभी तक तो। उल्टा अभी हमें तो मतलब काम फास्ट हो गया इसकी वजह से, हमारा जो काम 2 घंटे में होता था वो घंटे में हो जाता है। Exactly. Well, this is a long conversation for like अगर मैं AI के related information या communication start करना start करूँ तो ये एक अच्छी खासी लंबी conversation है। But the one thing which is damn true कि यार replace नहीं कर सकता है AI आपको, but आपको AI के AI को अपनी जिंदगी के अंदर लेके आना है। In simple terms अगर मैं आपको बताऊं तो
जितना आप ट्राई कर सकते हैं अपने वर्क को स्मूथ कर लें, अपने वर्क को फास्ट पेस कर लें विद द यूजेज ऑफ एआई, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज, अगर आपका यूआई अच्छा है और यूएक्स अच्छा नहीं है, या यूआई अच्छा है तो यूएक्स भी अच्छा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सी टर्म्स ऐसी हैं जहां पर आपका इंटरफेस अच्छा होता है, यूजर एक्सपीरियंस लैग करता है, प्रोडक्ट फेल हो जाता है। ऐसी बहुत सी स्पेसिस हैं जहां पर आपका यूएक्स अच्छा नहीं होता, यूएक्स अच्छा होता है लेकिन यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं होता, ठीक है, बट प्रोडक्ट्स फिर भी बूम कर रहे होते हैं। देयर आर सम एप्लीकेशन, one of the very recent application I was using, that was cam scanner sort of कुछ application थी, and उस application में जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो था यूजर एक्सपीरियंस। यूजर वाज कमिंग एंड लैंडिंग ऑन द स्क्रीन और उसको फट से इंफॉर्मेशन मिल रही थी एंड वो स्कैन कर सकता था, बट उसका इंटरफेस वाज नॉट क्वाइट गुड। तो लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा था। सो आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है एंड देन हमने उनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। ओके, Acha, I want to add some points at this moment because we have audience. Acha, this course is totally free. Okay, Irfan, जब दो माइक अनम्यूट हो रहे हैं, ओके ओके इरफान, मैंने वैसे माइक सबके म्यूट किए हुए हैं, नो वरीज। जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम या इनकन्वीनियंस हो, यू कैन सिंपली ड्रॉप अ मैसेज, तो हम उसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, नो वरीज, ठीक है। ओके इरफान, सही है। ओके, सो व्हाट मेक्स अ ग्रेट डिजाइनर? आई वुड सिंपली आस्क दिस फ्रॉम यू गाइस, लेकिन ये है कि मैं इन चीजों को ऐड भी कर दूंगा इफ समवन वांट्स टू ऐड वॉलंटियरली, कि अभी वो किस स्टेज पे हैं और क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा डिजाइनर क्या हो सकता है। एनीवन एल्स? जी शहजाद, शहजाद वांटेड टू ऐड समथिंग। शहजाद, शहजाद हम आपको सुन नहीं पा रहे। ओके, नो वरीज, वेरी वेल सेड। जुनैर, दिस इज अ वेरी, जिसे कहें ना, मैच्योर पॉइंट। सर ये ज़रूरी भी बहुत है क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है वो ट्रेंड चेंज होता रहता है, कभी भी एक सा ट्रेंड नहीं रहता, तो हमें ट्रेंड के साथ साथ जो है मूव ऑन करना चाहिए और पुरानी चीज़ को छोड़ के नई चीज़ पे आना चाहिए।
कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके, थैंक यू। सो व्हाट मेक्स अ ग्रेट डिजाइनर इज बेसिकली आपको अपनी जो फंडामेंटल्स हैं उनको सबसे पहले क्लियर करना होता है, एंड दीज फंडामेंटल्स डिपेंड ऑन कि आप उसको किस तरीके से टेक ऑन करते हैं। लाइक आपके पास कलर थ्योरी का कितना नॉलेज है, फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी को आप कितना जानते हैं, स्पेसिंग को आप किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, स्पेसिंग की आपको कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी नॉलेज है अबाउट द स्पेसिंग। सो दीज आर कमिंग अंडर द रूफ ऑफ fundamentals. Main auto layout, exactly, that is a little bit of deeper insights from the Figma, but ये है कि हम इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली ये फिग्मा के उसमें आ जाता है सेक्शन में कि आप फिग्मा टूल को कितना अच्छा जानते हैं, प्रोटोटाइपिंग कितनी अच्छी कर सकते हैं, वायर फ्रेमिंग कितनी अच्छी करते हैं, उसके अंदर जो आपके ऑटो लेआउट्स हैं, डिज़ाइन सिस्टम्स हैं, like there is a bunch of expertise you can take from, and you can implement this in Figma। ठीक है। I always tell my students and my internees कि यार सबसे पहले अगर आपने डिजाइनिंग सीखनी है ना, या अपनी किसी भी चीज को लर्न करना है, तो आपको सबसे अच्छी कॉपी करनी आनी चाहिए। लाइक मैं 3 एग्जांपल्स लेता हूँ। किसी भी, अगर मैंने एक म्यूजिक का डिजाइन बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर क्या एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, एंड ऑल दिस स्टफ। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जाकर सर्च करूंगा कि म्यूजिक की एप्स दिखती कैसी हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं उनके जो भी स्क्रीन होंगी उनको उठाऊंगा एंड उनको एग्जैक्ट, जिसे कहते हैं ना डिट्टो कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी करूंगा। एंड दिस इज द पार्ट विच मेक्स डिफरेंस इन डिजाइनर्स एंड ग्रेट डिजाइनर्स, बिकॉज डिजाइनर्स को पता होता है कि हाँ ये काम करना है, बट दे डोंट हैव द आइडिया। like what challenges I face in starting of my design journey was कि मुझे पता ही नहीं होता था कि मैंने डिजाइन क्या करना है। I was stuck in some sort of ideas कि यार मैं इसको क्या करूं, क्या बनाऊं, क्या मैं, ठीक है। सो सबसे ज्यादा जो इशू होता था वो आइडिया को फेच करने में होता था। एंड वंस यू हैव द लाइक पाथ के आपको कोई टास्क मिल रहा होता है, एंड यू कैन इजीली get the requirements and you can align those requirements on your design। तो ये काम आप जब सीखेंगे ये तब आएगा जब आपको एक डिजाइन को कॉपी करना आता होगा। जब कॉपी नहीं करना आता होगा, डिजाइन बनाना नहीं आता होगा, ना आप इंस्ट्रक्शंस ले सकेंगे, ना उन इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि कोई भी डिजाइन होगा, अभी हमारे आगे एक्टिविटीज जो आनी है फिग्मा में अंदर हम जब करेंगे इस कोर्स की इम्प्लीमेंटेशन, तो हमने सबसे पहला टास्क करना है कॉपी करने का, एंड दैट विल अल्टीमेटली हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि हमारे डिजाइन के अंदर क्या एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने एलिमेंट्स बताए हैं, ठीक है ना। तो वही एलिमेंट्स हम फिर अब उनको डीप डाउन जाके थोड़ा रिसर्च करेंगे कि किधर से मिलते हैं, कैसे फैच होते हैं, कैसे इंटीग्रेट होते हैं, एंड कैसे हम उनको फ्रंट एंड पे शो कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक चीज और जो मैंने, दिस इज लाइक माय टॉप लर्निंग्स, कि यूजर को आपने किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनर्स लाइफ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी नहीं आती, यू कैन नेवर गिव द सोल्यूशन फॉर दैट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द यूजर, एंड वो प्रॉब्लम आप यूजर की कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, जब आप उस यूजर को पढ़ सकेंगे, यूजर पर्सोना बना सकेंगे, यूजर को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, एंड दिस इज व्हाट व्हिच हेल्प्स अस टू प्रोवाइड द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर आवर यूजर्स। Okay, so these are the some major or maybe specific points but there are more points coming to you with the passage of time। Okay, so
Okay, so we have a short activity. Everyone is here. Give me a reaction. Okay, so you guys are listening. अच्छा, अब आपको आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही है. So there is an activity, short activity है. अब सबको आंसर करना है. You are not allowed to speak. हम उसमें से डिसाइड कर लेंगे. अगर कोई वॉलंटरली बोलना चाहता हुआ या अपना फीडबैक ऐड करना चाहता हुआ तो दैट इज गुड. बट आप सबने यहाँ पर मैसेज में पढ़ रहा हूँ, ठीक है. सो वी विल गिव around 10 minutes to this activity. I'm giving 3 minutes to you guys. आप अपना नाम, ठीक है, why you joined, कि आपने ये सेशन क्यों ज्वाइन किया, and what you want to achieve in coming 3 months, ठीक है. ये आप लिखेंगे. You guys have 3 minutes starting from now. This is 31. We'll be coming back on 34 and I'll start reading the comments. अगले 5 मिनट में हम कमेंट्स रीड करेंगे एंड देन उनको हम. अच्छा, द वेरी बेसिक, आपने एक ही मैसेज के अंदर लिखना है, अपना नेम लिखना है, साथ ही आपने क्यों ज्वाइन किया एंड देन स्पेस नीचे जाके, वरना फिर बार बार सारे मैसेज पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना. सो टेक कपल ऑफ और 3 minutes एंड देन राइट डाउन द मैसेज एंड कमेंट एंड एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है. इफ यू गाइज आर नॉट like professional and not positively actively participating in this, so we will be like having some options कि हमने उनको किस तरीके से डील करना है, ठीक है. एंड द सेकंड मोस्ट थिंग, आप सबकी अटेंडेंस इसमें बहुत ज्यादा मैटर करती है बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल बी गिविंग अ सर्टिफिकेशन फॉर यू गाइज एंड वो सर्टिफिकेशन आपको आपकी अगली आने वाली जितनी भी इंटर्नशिप, जितनी भी आने वाली जॉब्स और कैरियर ग्रोथ होगा उसमें डेफिनेटली हेल्प करेंगी. सो उस सर्टिफिकेशन के लिए आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना है एंड यू गाइज हैव टू बी वेरी मेक श्योर दैट अटेंडेंस इज गुड, ठीक है ना. सो स्टार्टिंग योर टाइम एंड आई विल बी टेकिंग कपल ऑफ मिनट्स की ब्रेक एंड देन आई विल बी back. Okay. Everyone has written the points. Okay, good. So we have couple of instructions.
like answers should be specific, do not write generic sentences. Okay, so जैसे मैंने अभी mention किया था, we have to be very professional and हमें ख्याल रखना है कि चीजें in term of learning चलें and उनको हम सही तरीके से adopt कर सकें. Okay, so okay, I'll start reading from this. Anam Tanzim, I want to improve. I want to improve my skills. Okay, I really hope the problem I'm currently facing while doing the design, I hope it will cover in this course. Yes, there are like the course will definitely help you in resolving the problems. बट ये डिपेंड करता है कि आप उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से फेस कर रहे हैं. लाइक जैसे मैंने कहा था कि मुझे फेस होती थी जेनेरिक, मुझे आइडिया नहीं मिलता था. सो उस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेफिनेटली इधर रिजॉल्व होंगी एंड हम उनको प्रॉपर टास्क के साथ रिजॉल्व कर रहे होंगे. ठीक है. अमीस अहमद, इंटरेस्टिंग इन वाइब कोडिंग. ओके, टू लर्न अ न्यू स्किल दैट विल हेल्प मी इन फ्यूचर. ओके, Anvis, vibe coding is a part of this session at some instant. ठीक है ना, हमने AI के थ्रू डिजाइन्स को रखा है इसके अंदर. ठीक है, एंड विल बी गोइंग टू दैट एक्टिविटी एज वेल. लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें पहले बेसिक्स आते हों. If we don't know the basics, if we don't know how to handle the AI for our specific result, we cannot like find out the accurate results. Okay, so ये हमारा जिसे कहें ना in term of our pipeline है, and we'll be sharing the information soon with you guys. Alish bhai is saying wanted to learn a new skill. Okay, I joined your UX course, love to learn the design, user-friendly, attractive, and functional digital products. Okay, that is good. At last, I will be able to learn something. You learn how to create simple and clean responsive design. Okay, that is very important कि आपका design sleek, simple और responsive कैसे होगा. Yes, we will be learning all these points. And anyone else wanted to speak your point or wanted to add something? We have like couple of minutes. Please computer science. I want to learn how to design user-friendly, user-appealing. Okay. Because I want to learn skill to gain information that helps. Okay. So I was just reading. Most of people are interested in user interface and user experience because they want to experience and they want to design the initiative and interactive products. Okay. I want to stay connected to designing while expanding my skills and the technology. I want to keep learning. Okay. Yeah, definitely this course is for learning purposes and जब हम ये प्रैक्टिकल फॉर्मेट में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्मेट की ही है, जिसके अंदर हम फिग्मा को देखेंगे, फिग्मा के जितने भी टूल्स हैं उनको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे एंड हम उसके अंदर डिज़ाइन बनाना सीखेंगे कि उसको किस तरीके से फ्रॉम द वेरी बेसिक्स लेके चलना होता है. Okay, so I think so everyone has participated. So here is a clap from my side for all of you. Okay, so there is the first challenge for you guys. अच्छा, सबसे पहले मैं पूछता हूँ, वैसे आप लोग पार्टिसिपेट इन टर्म ऑफ मैसेजेस कर रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग, बट इन टर्म ऑफ लाइक अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आप हैंड रेज करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रेज भी कर सकते हैं. ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बिकॉज अगर आप अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछते देन आई कैन नॉट जज कि आप किस कैलिबर के ऊपर फॉल कर रहे हैं. ठीक है, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस अंडरस्टैंड्स मी कि मुझे किस लेवल से आप लोगों को डिजाइन के कोर्स के अंदर लेके चलना है. लाइक
the one of the participant is asking about auto layout, so I am assuming कि उसको basics काफी चीजों का पता है, ठीक है, but उसी तरीके से अगर मैं आप सबको उस लेवल से लेके चलना शुरू कर दूंगा तो there will be a lag point, ठीक है, so you guys should ask, बेशक वो जैसे कहें very simple questions हों, very basics questions हों, लेकिन क्वेश्चन पूछना इज अ स्किल, सो कीप दिस इन माइंड के आपने क्वेश्चंस लाजमी पूछने हैं, ठीक है। हैव एनीवन एनी क्वेश्चन? इफ नॉट देन आई विल एक्सप्लेन द चैलेंज। जब क्वेश्चन नहीं होगा एंड यू आर ऑल सेट तो यू गाइज विल डू थम्स अप कि यार वी आर अलाइन्ड, ओके, मेक सेंस, ठीक है। वी हैव वन क्वेश्चन जी जुनैर। सर मेरा थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर जो भी कोर्सेज मैंने मतलब देखे हैं या सुने हैं या किए हैं उसमें ज़्यादातर फोकस जो होता है ना वो यूआई पे रखा जाता है, यूएक्स पे बहुत कम फोकस रखा जाता है। मतलब मेरा ये सवाल ये है कि आप यूएक्स पे भी उतना ही फोकस रखवाएंगे जितना यूआई पे रखवाएंगे? गुड क्वेश्चन जनाब। बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस इस वजह से नहीं रखा जाता बिकॉज हम समझते हैं कि जो सामने दिखने वाली चीज है ना वो जितनी अच्छी होगी ना तो बस पीछे जो उसकी जो अदर साइड ऑफ आइटम्स है ना वो खुद ही सेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस अभी हमने मिथ भी पढ़ी थी, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस दोनों को बेहतर होना जरूरी है, ठीक है। तो जितना हमारा फोकस इंटरफेस के ऊपर होता है उतना ही यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर होता है, ऑल्दो दे आर टू डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है। जब आप आप कोई स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, स्टार्ट में आपको बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, ठीक है, 9th 10th में आप बायोलॉजी पढ़ते हैं एंड देन आप प्री मेडिकल करते हैं, लेकिन अगर आप आगे जाके थोड़ा सा और डिटेल में उसको देखें सॉरी तो आप देखेंगे स्पेशलाइजेशन की एक फील्ड होती है, ठीक है। आप हर चीज में स्पेशलाइजेशन नहीं करते, किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस एंड एक्सपीरियंस दीज बोथ आर वेरी कोर फील्ड्स, ठीक है, और हम इन दोनों पे ही फोकस करेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज यूजर एक्सपीरियंस आपका तब इंप्रूव होता है जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है, जब आपकी एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी होती है, जब आप किसी क्वेश्चन को किसी चीज को एक अलग तरीके से सोच रहे होते हैं, तब आपकी यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, ठीक है। एंड यूजर इंटरफेस इज ऑल ऑन डिपेंड्स ऑन यू कि यार आप कितने अच्छा एलिमेंट्स यूज करते हैं, कितने अच्छे आइकॉन्स यूज करते हैं, कितनी आपके पास आइकॉनोग्राफी की कितनी अच्छी वेराइटी है, कितने कलर्स अच्छे हैं। तो इस तरीके से इंटरफेस एंड एक्सपीरियंस दोनों को हम इंशाल्लाह बराबर लेके चलेंगे। एंड इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट फील फ्री टू आस्क, ओके। सो वी हैव सम क्वेश्चंस एज वेल। हाँ, ये मैं चीजें एंड पे ऐड करूंगा वैसे कि यू गाइज हैव टू यूज व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिवली, ठीक है। वहां पर आपने बेसिकली दिस इज नॉट द सेशन, दिस इज नॉट द स्किल प्रोग्राम, दिस इज मोस्टली स्किल प्रोग्राम बट दिस इज द डिजाइन कम्युनिटी, ठीक है। हम डिजाइन कम्युनिटी को एक पुश कर रहे हैं और उनको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर आप अच्छे तरीके से उन चीजों को लर्न कर सकें, उन चीजों को एक्टिवली आने वाली जो न्यू अपकमिंग इनसाइट्स जितनी भी आपकी जितनी भी अपडेट्स हैं उनको आप वहां पर देख सकेंगे, ठीक है ना। तो 2 मोर पॉइंट्स, ये वाला सेशन आपके लिए और आने वाली जितने भी ये 3 मंथ्स के कोर्सेज हैं ये टोटली फ्री है। इसमें आपने अपनी सर्टिफिकेशन को मैच्योर करने के लिए अपनी अटेंडेंस और अपना पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, प्रोफेशनल एटीट्यूड है, उसको लाजमी हर सेशन के अंदर कैरी ऑन करना है, ठीक है। और जितने भी टास्क मिलेंगे यू गाइस हैव टू अटेम्प्ट दोज टास्क बिफोर द नेक्स्ट सेशन। अभी मैंने ये चैलेंज ऐड किया, यू गाइस हैव टू सबमिट दिस कि ये टास्क कंप्लीट करने के बाद आपने नेक्स्ट सेशन में आने से पहले ये कंप्लीट किया हो, ठीक है ना। So these are the, and then at the very ending you will be awarded with the certification inshallah. So मैं आपको टास्क समझा देता हूँ जल्दी से। जी अब्दुल वासे।
Abdulwasi, you want to add something? नहीं, बस मैं वो कर रहा था, थम्स अप कर रहा था कि ठीक है, समझ आ रहा। Perfect. Sure. Okay, so challenge is आप सबको, yeah, there is one more messages. Will there be only one class in 1 week? We'll share the detailed schedule of the classes. हम schedule share करेंगे और वो WhatsApp में ही सारी चीजें share हो रही हों। ओके, सो हमारे पास चैलेंज क्या है? हम सब बहुत सी एप्लीकेशंस यूज करते हैं एंड कुछ हमारी फेवरेट्स एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है? सो आप सब ने यू हैव टू सेलेक्ट वन फेवरेट एप्लीकेशन, ठीक है? और उसका एक जो आपको चीज अच्छी लगती है, द वन थिंग यू लव, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? और एक जो चीज आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक अगर मैं बताऊं तो इंस्टाग्राम में आई थिंक या व्हाट्सएप में कोई मैं आपको एग्जांपल ऐड कर देता हूँ कि व्हाट्सएप में स्केड्यूल करने के लिए मुझे कोई मॉड्यूल चाहिए, ठीक है? कि मैं अपना मैसेज स्केड्यूल करना चाहता हूँ और वो स्केड्यूल नहीं हो रहा, ठीक है? सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड आई कैन इम्प्रूव दिस, ठीक है? एंड वन थिंग आई लव फॉर द व्हाट्सएप इज के आई हैव माई डिटेल्ड प्रोफाइल, ठीक है? दिस इज एक चीज जो आपको पसंद है अपनी जो भी ऐप की, ठीक है? और एक चीज जो आप अपनी ऐप, अपनी जो फेवरेट ऐप है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है? इज इट क्लियर? आपने उसके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, ठीक है? और वो आपने नेक्स्ट सेशन से पहले कम्युनिटी में पब्लिश करके आना है, ताकि मेरे व्हेन आई विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास आई विल सी द पोस्ट और आई विल सी द design you have created or you have posted anywhere. Like आप LinkedIn आप लोग यूज करते हैं, LinkedIn पे आप पब्लिश कर सकते हैं। आप लोग जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म को बढ़ो पाकिस्तान के साथ फॉलो कर रहे हैं उसको आप यूज करके ये पोस्ट करेंगे एंड यू विल बी कमिंग टू नेक्स्ट सेशन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टास्क, ठीक है? हम जितना भी स्केड्यूल है, आउटलाइन है, अभी आउटलाइन आ रही है आगे, वो भी है, और अटेंडेंस है वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे उसका पूरा स्ट्रक्चर एंड इंशाल्लाह इट विल हेल्प। ओके, दीज आर द मेजर लाइक आउटलाइंस एंड मैं इन्हें कहूँगा मेजर टॉपिक्स। इनके अंडर बहुत सी चीजें आती हैं, लाइक डिजाइन फाउंडेशन के अंदर आपके पास मल्टीपल चीजें आती हैं, ठीक है? इंट्रो के अंदर आपको डिटेल चीजें ऐड होती हैं, ठीक है? यूएक्स थिंकिंग के अंदर आपके पास मल्टीपल चीजें आती हैं, लाइक द वन पार्टिसिपेंट वाज आस्किंग कि हम क्या यूजर एक्सपीरियंस को भी इतना लेके चलेंगे? तो यस, यूजर एक्सपीरियंस को हम प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे कि वो कैसे इंप्रूव होता है, कैसे डेवलप होता है और कैसे किसी ऐप के अंदर इंटीग्रेट होता है, ठीक है? ये आगे के हमारे टूल्स हैं कि वायर फ्रेमिंग कैसे होती है, यूआई डिजाइनिंग कैसे होगी, डिजाइन सिस्टम्स कैसे बनेंगे, पोर्टफोलियो कैसे बनेंगे, एंड द वेरी लास्ट थिंग जो कि हमारी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है कि एआई के थ्रू हम कैसे अपनी एप्लीकेशन और अपने कोर्स आउटलाइंस को और अपने जो जितने भी एप्स हैं और अपनी लाइफ को किस तरीके से इजी बनाएंगे इन टर्म ऑफ यूआई एंड यूएक्स, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। Okay, so this is all for our side for the welcoming and very first session of UI UX. Thank you everyone for joining. If you guys have 10 minutes by the way, or maybe 5 minutes, if you want to add something or you want to improve, like you want to add something for an improvement, you are very much welcome. हमारे पास अभी 5 मिनट हैं, हम ओपन रखेंगे माइक। सो आप चैट में भी मैसेज कर सकते हैं, नो वरीज। ओके, विल बी रैपिंग अप इन कपल ऑफ मिनट्स, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक तो आपने ये टास्क पूरा करके आना है। सेकेंडली मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। जी शहजाद, 1 मिनट हम इनकी सजेशंस लेते हैं। पहले मैं इनको बता दूं, फिग्मा बेसिक हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो फिग्मा होगा, ठीक है? फिग्मा इज वेरी लाइट, कोई हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है? आपके पास जोन सी भी मशीन है उसके ऊपर फिग्मा जरूर चल जाएगा, मसले वाली बात नहीं है, ठीक है? आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है?
तो यू गाइज मस्ट लॉग इन फ्रॉम द लैपटॉप, उसके अंदर फिग्मा लॉगिन हो, और फिग्मा लॉगिन का बड़ा आसान तरीका है, आप जीमेल से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट, 3 चीजें होगी, पीसी, फिग्मा एंड द पोस्ट। ओके, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। एंड अब आप लोग एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड? आकाश, हम बेसिकली फ्रॉम द वेरी बेसिक्स लेके चलेंगे। कुछ टर्म्स होती हैं वेरी डिटेल्ड होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जिनको बेसिक्स के लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम इनको वेरी बेसिक्स लेके चलेंगे, ठीक है। एंड फॉर द डिटेल्ड वर्जन, जहां तक हमारा पॉसिबिलिटी हुई, हमने अपने एक कोर्स आउटलाइन बनाई हुई है, उसके अंदर हमारी जो एंड प्रोडक्ट है वहां तक लेके चलेंगे, और उसके अंदर ये सारी टर्म्स जितनी भी होंगी वो कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। एनीवन एल्स? अच्छा, इसमें एनिमेशन का भी बताएंगे? जो भी नहीं है, वेरी गुड यार जुनैर, वेरी वेल, ग्रेट क्वेश्चन। अच्छा, एनिमेशन 2 टर्म से होती है। एक हम अभी जो न्यू टूल आया है उसमें फिग्मा के अंदर होती है, तो वो हम जरूर करेंगे कवर। और जो एनिमेशन का एक सेपरेट कोर्स होता है वो नहीं अभी हम टच करेंगे। यस, मार्केटिंग में कुछ कवर करेंगे, एग्जैक्टली। एनीवन एल्स? Okay, guys, thank you very much for your participation. So nowadays, I see job titles like product designer, UX designer. What is the actual difference? Okay, so मैंने अभी आपको एक टर्म बताई थी, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन जब आती है ना, तब आप एक एक स्पेसिफिक फील्ड को सेलेक्ट करते हैं एंड देन उसके अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं। यूएक्स डिजाइनर बेसिकली यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग इज कोरली डिपेंड ऑन द फ्रंट एंड, कि आप उसको किस तरीके से बनाते हैं, उसको किस तरीके से विजुलाइज करते हैं, उसके अंदर आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। अगर मैं उसको थोड़ा सा डीप डाइव करूं तो उसके अंदर कौन कौन सी फ्रंट एंड लैंग्वेजेस यूज करते हैं, ठीक है। एंड यूएक्स, जो यूएक्स की कोर रिसर्च है ना, दिस इज नॉट यूएक्स डिजाइनर, बेसिकली दिस इज यूएक्स रिसर्चर। यूएक्स रिसर्चर की जो कोर फील्ड होती है वो सिंपली उसका फ्रंट एंड से, लाइक ये फर्स्ट चैलेंज कैसे लिखा है उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना सिर्फ इस चीज से है कि हाउ दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी इंटरेक्ट विद द यूजर, कि यूजर इस प्रोडक्ट को किस थिंकिंग से यूटिलाइज कर रहा होगा। तो सिंपल ये इस तरीके से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाई यूएक्स डिजाइनर इज सो अंडररेटेड? No, negative. They are not underrated. Well, they are highly paid, as well as they are the core product, जिसे कहते हैं ना core element of the product. UI and UX के जो बंदे होते हैं ना, these are like कि आप इनके बगैर अपना कोई प्रोडक्ट ना शिप कर सकते हैं, ना उस प्रोडक्ट को फाइनल जिसे कहते हैं ना आउटकम में लेके जा सकते हैं। मैं उसमें एग्जांपल दूंगा, द वेरी माय वन ऑफ वेरी रीसेंट क्लाइंट केम टू मी एंड उन्होंने मेरे साथ काम किया था, दे हैव मेनी प्रोडक्ट्स विद मी, और अभी वो वापस आए हैं एंड दे सेड के यार हम ना डेवलपर को, अपने क्लाइंट को सॉरी, जो वेबसाइट्स हैं वो डायरेक्टली डेवलप करके दे रहे हैं, बट दे आर रिजेक्टिंग दोज वेबसाइट्स। सो आप हमें इसका सोल्यूशन बता सकते हैं? तो देयर वाज अ, जिसे कहना है एग्जैक्ट सोल्यूशन, कि उन्होंने अपना जो यूजर एक्सपीरियंस का सेक्शन था वो मिस किया हुआ था। तो नाउ दे आर गोइंग टू लाइक अटेंड सेशंस के यार हाँ हम उस यूजर एक्सपीरियंस के सेशन के जो कोर एलिमेंट है उसको कैसे फिल कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को कैसे शिप कर सकते हैं चीजें। तो वो अभी मैंने सेशन अभी रिसेंटली उनके साथ एक अटेंड करना है। सो दे आर नॉट अंडररेटेड।
ओके जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन दिस नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज।